हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ऐसा है कि जॉर्डन अमान का और ख़ुसूसी तौर पे जो मादबा जो जगह है, उसका जो टूर है बहुत अच्छा रहा। और अमान में भी बल्कि और पेट्रा में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो मैंने सोचा भी नहीं था जिनसे मुलाकात हो सकती है। मिसाल के तौर पर जब मैं अ, मादबा गया तो वहाँ पर मुझे जो डायरेक्टर हैं वहाँ पे टूरिज़म के, उन्होंने मुझसे मुलाकात की। आगे आप वीडियो में देखेंगे। और इसी तरह से उनका जो पूरा फैकल्टी थी, उन्होंने मेरे साथ फ़ोटोज़ बनाई, वीडियोज़ बनाई और बड़ा अच्छा टाइम उनके साथ गुज़रा। और इसी तरह से जो वहाँ की जो मेयर थी म्यूनसिपैलिटी की, उनसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वेलकम किया। और उसके अलावा जो है एक पार्लियामेंटेरियन थे, उनके साथ भी मुलाकात हुई। मुझे नहीं पता था वो पार्लियामेंटेरियन है, बस वैसे ही उनसे मुलाकात हुई। एक मुलाकात हुई, नंबर उन्होंने एक्सचेंज किए। बुज़ुर्ग आदमी हैं। उनके बेटे के साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ हुई। फिर उसने अगले दिन मुझे बुलाया। जब मैं गया तो वहाँ पर बड़े बड़े अफसरान आए हुए थे। और तब उस उनके बेटे ने मुझे बताया कि मेरे वालिद साहब जो हैं पार्लियामेंटेरियन हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने जब दोबारा आना है यहाँ पर जॉर्डन में, तो आपने किसी होटल में, किसी अपार्टमेंट में नहीं रुकना, आपने हमारे घर पे रुकना है। और जो डायरेक्टर थे वहाँ पे टूरिज़म के, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा जी जॉर्डन आपका दूसरा घर है। मादबा खुसूसी तौर पे उन्होंने कहा कि आपका दूसरा घर है। तो बहुत प्यार मिला मुझे जॉर्डन में। और खुदा ने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिलवाया। मेरी तो खैर कोई हैसियत नहीं, मैं तो एक अदना सा शख्स हूँ। लेकिन ये खुदा की मेहरबानी है, उसका फ़ज़ल है कि मुझे इतने बड़े लोगों से मिलवाया, उनसे कनेक्ट करवाया। और उनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो استوار हुए। और जो टूर था, कंप्लीट टूर, उसकी वीडियो जो है आप देख सकते हैं। तो इस शॉर्ट क्लिप के बाद जो है आगे वीडियो है जो आप देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आपका साथ बने रहने के लिए, वीडियोस को देखते रहने के लिए, जो सारे इनकरेजमेंट देते हैं आप, हौसला अफजाई के अल्फाज कहते हैं, और जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उनके लिए, वीडियोस को आगे शेयर करते हैं उनके लिए। जो नए व्यूअर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हैं या टिकटॉक पर हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं और फॉलो करते हैं, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुश रखे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप एंजॉय करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इस वक्त हम मदबा सिटी में हैं। और दिस प्लेस हैज़ ए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। यहाँ पर बहुत सारी तारीख़ है, नबियों की तारीख़ है। और अगर आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे टूरिस्ट विज़िटर सेंटर है, जहाँ पे आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो सब मिल जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी प्लेस विज़िट करनी चाहिए, कौन सी प्लेस कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर आएँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बहुत हेल्पफुल लोग हैं। जॉर्डेनियन पीपल आर रियली गुड, काइंड हार्टेड, रियली नाइस। I'm in love with this place, and I'm also in love with the Jordanian people. They are really kind-hearted people. So here is the lady at the center, visitor center. और इनसे हमने सारी डिटेल्स ली। और अब हम अपना टूर स्टार्ट करेंगे। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस हॉल? Madaba Visitor Center. Madaba Visitor Center. Yes. No, no, sorry, this hall. It's interpretation room. The इस interpretation or Madaba through ages. ओके, इसको, इस हॉल को, जिस हॉल में भी हम खड़े हैं, इंटरप्रिटेशन रूम कहते हैं। इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो मदाबा की सारी हिस्ट्री है, 8000 कबल मसीह से लेकर 4000, बल्कि थ्रू आउट द हिस्ट्री जो भी इसकी तारीख़ है वो सारी यहाँ पर रकम है। तो यहाँ पर आपको वो डिटेल्स देते हैं सारी। सो सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम। Hanin. हनीन। Hanin, yes. हनीन। Hanin. Okay, nice to meet you, Same ma'am. here. Yeah. So please give us a brief Okay. introduction or the details about this place, and especially the Madaba through ages. Madaba through ages. Yeah. Okay. This is the ages which pass by Madaba from Neolithic age till these days the Islamic age. Okay. But the most two ages that Madaba flourished in, the Roman age, and more often in the Byzantine period after Constantine converted the Christian religion. Right. So once you get to see the sites, you will see most of the sites related to the Byzantine period, and you will see the mosaic and the churches from that period. Right.
Okay, so can you please tell me Neolithic age? Can you something about Neolithic age? What was it about? It's very hard to Okay. because most important two sides, the Byzantine and Roman sides. Yeah. Just tell me anything you know about this place. About the stone that they use that they use it for living. Mhm. Yes, and they after that they copper tools, and after that the dolmens and Okay, sorry. So this was the time when people used to Stone. use stones. Yes, stone tools. अच्छा, ये नियोलिथिक एज है। नियोलिथिक जो दौर था, ये वो दौर था जब लोग पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे हर चीज़ के लिए। हत्ता कि उन्होंने जब शेव करनी होती थी तो उसके लिए भी पत्थर को इतना जो है वो तेज़ धार उसकी बना देते थे, उसको खुर्च खुर्च के, कि उससे अपनी शेव भी कर सकते थे, और खुदाई के लिए और दीगर चीज़ों के लिए। एंड देन वी हैड द कॉपर टूल्स, Yes, एंड दैट इज़ कॉल्ड the Catholic age. oh my goodness man. Yes. It's Chalcolithic. Calculate. Chalcolithic age. Yes. तो कैलकोलिथिक एज को उर्दू में क्या कहते हैं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन यह है कि इस दौर में फिर, और बाय द वे जो नियोलिथिक एज थी, इसका जो दौरानिया बताया जाता है ये 8000 कबल अज़ मसीह से 4200 कबल अज़ मसीह तक है। फिर 4200 कबल अज़ मसीह से लेकर 3200 कबल अज़ मसीह तक जो है कैलकोलिथिक एरा था, दौर था। और इसमें लोगों ने फिर कॉपर से जो है चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। जो टूल्स हैं खुदाई के लिए या कुछ भी आपने उस दौर में काम करना था तो उसके लिए टूल्स जो है कॉपर से बनाना शुरू कर दी। और उसके बाद ब्रॉन्ज एज आ गया। जो ब्रॉन्ज एज है ये 3200 कबल अज़ मसीह से 1200 कबल अज़ मसीह का दौर था। और कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट ब्रॉन्ज एज? एनीथिंग। Come on. Yeah. Anything. They used to start the bronze in the material of stone. Like that's some side like Khirbet al-Nuhas. It's What here is in Jordan. Khirbet And the al-Nuhas? dolmens, it's just like अच्छा, ये जो ब्रॉन्ज एज है इसमें इंसानों ने, यहाँ के जो रहने वाले हैं खसूसी तौर पे, उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जो कॉपर थे, कॉपर से ये दूसरी धातुओं पर आ गए, और खसूसी तौर पे जो पीतल होता है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन्होंने। जो धातें हैं, जो टूल्स हैं उनको बनाने में, यानी कि जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसे कि आप कह लें कि बेलचा है या हथियार हैं, नेज़े, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए ब्रॉन्ज एज में 93% जो है उसका कॉपर मेटल का इस्तेमाल किया जाता था, और 7% जो है टिन का। और इसको इसलिए ब्रॉन्ज एज कहते हैं। उसके बाद आयरन एज आ जाती है जो 1200 कबल अज़ मसीह से 900 कबल अज़ मसीह तक है। और इस दौर में जो है बड़ी ख़ास जो बादशाहतें थीं या जो बादशाह थे वो नमूदार हुए। और जैसे कि बादशाह मोआब, जिसका बाइबल में भी ज़िक्र है, और विद इट्स कैपिटल दीबन, किंगडम ऑफ अमोन। हाँ ठीक है, अब अमून का भी, अमूनी जो थे उनका भी जिक्र है बाइबल में। और किंगडम ऑफ अदूम, अदूम का भी जिक्र है बाइबल में। मुआबी किंग जो था, जो मुआबी बादशाह था, उसका नाम मैशा था। और उसके नाम से मैशा स्टोन भी है, नक्शे मीशम, नक्शे मीशम जिसे कहा जाता है। you'll find a symbol of it in Madaba Museum. राइट राइट। और इसका अभी लेडी बता रही हैं कि इसका जो एक नमूना है वो मैदबा म्यूज़ियम में भी मौजूद है। और अगर हम वहाँ पर गए तो आपको, या इट्स अ कॉपी, इट्स अ कॉपी। तो उसकी कॉपी जो इसकी नकल है वो वहाँ पर मौजूद है। तो देखें, सॉरी, The main one, it's in Louvre in Paris. इन पेरिस। Yes. जो ओरिजिनल है, आपको पता है कि गोरे जो हैं वो उठा के चीज़ें ऐसी ले जाते हैं, उनको क्योंकि कदर है। हम तो तबाह करने में रहते हैं ऐसी जो यूनिक चीज़ें होती हैं। तो वो पेरिस में ले गए हैं उसको, वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है इसकी असल की कॉपी है। और मैशा Mesha style. मैशा स्टेल recorded his achievements during his rule।
और उस दौर में ये जो टैबलेट है इसके ऊपर या स्टेल जो है इसके ऊपर क्या लिखा है, जो मुआबी बादशाह था उसके मुतल्लिक जो उसने फतूहात की या जो जो उसने किया अपने दौर में, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव काम थे, चाहे उसने लैपटॉप बांटे फ्री, या उसने जो है स्टूडेंट लोन दिया, या जो कुछ भी दिया. So I'm making up things. I'm saying that this tablet or stele mentions all the doings or the works of the King Mesha. King Yes. Mesha, like he gave free laptops, he gave free cycles. He gave free cycles, free laptops, and he gave student loans as well. I'm making up things, yeah. और इससे आपको एक और बात पता है क्या मालूम होती है, कि ये जो कौमें हैं और इनके जो बादशाह हैं इनके नाम बाइबल के अंदर भी लिखे हुए हैं, पुराने अहदनामा के अंदर, अहद अतीक जिसे हम कहते हैं. और इससे हमें पता चलता है कि ये तारीख जिसको बाद में डिस्कवर किया गया और बाइबल में पहले से मौजूद थी, बाइबल का इससे सच्चा, बाइबल का इससे इसकी तारीख की डिस्कवरी पर यह साबित होता है कि बाइबल में जो लिखा हुआ है सारा कुछ वो सच है, और हमारे पास जो हकीकी रिकॉर्ड है, जो असल वाक़यात हैं, वो हमारे पास उसी तरह से पहुँचे हैं जिस तरह से वो थे. और यकीनन ऐसा उसी सूरत में हो सकता है अगर खुदा उस किताब को लिखवाने में मुलव्वस हो. ओके, देन कम्स द रोमन एज. ओके, You'll find like ruins related to Roman age in all Jordan, starting from the north till west, and also you will find in Madaba, like the Roman street. You'll find the part of it in the archaeological park, and also in the archaeological park to the Pern Palace and the Martyr Church. right. And the Byzantine period, the churches in Madaba, most of them they related to the Byzantine period, like, and the most important site here in Madaba, or the popular site, the John St. George Church, where you can find the oldest mosaic, which returned to the 6th century. Okay, And the Islamic age till these days. right. And you'll find some ruins like in Umar Asas, Dar al Saraya. Dar es Sarai and Umar Asas, yes. Okay. Dar es Sarai you will find it here in Madaba. Umar Asas, it's near to Madaba. राइट. अच्छा, उसके बाद रोमन एज है. रोमन एज में जो रोम की हुकूमत थी 63 BC टू 333 AD, Yes. 63 कबल अज़ मसीह से 333 ईस्वी तक यहाँ पे जो है उनका दौर था. और उस दौर में इस मतलब कि 63 कबल अज़ मसीह में पॉम्पी वॉज एबल टू गेन कंट्रोल ओवर रोड्स, सिटीज़ एंड टाउन्स. बाय द वे पॉम्पी के नाम से जो है एक मूवी भी है बहुत अच्छी, आप उसे ज़रूर देखें. हिस्बान और यरयहू जो थे उनको कनेक्ट करने के लिए जो रोड बना था वो भी इसी दौर में, रोमन्स के दौर में ही बना था. उसके बाद बेजेंटाइन पीरियड आ जाता है. सो व्हाट इज़ बेजेंटाइन? After Constantine converted the Christian religious, Yeah. so they built the churches in the Byzantine period. Okay, but it was still Roman. I mean, they were, because by ethnicity they were Romans, right? Yes. अच्छा, बीजेंटाइन जो एरा था या दौर था ये 333 ईस्वी से 663 ईस्वी तक रहा. और इसमें जो है असल में जो रोमन्स थे कॉन्स्टेंटाइन बादशाह के दौर में, जब वो क्रिश्चियन हो गया जो कि रोमन था, तो उसकी वजह से आधा रोम जो है वो भी क्रिश्चियन हो गया. और उसके बाद का जो दौर है इसको बेजेंटाइन पीरियड कहा जाता है. और उस दौर में ये जो दौरानिया उस दौर का है. और इसके मुतालिक लिखा है जॉर्डन हैज़ विटनेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी चर्चेज एंड मोनेस्ट्रीज इन इस दौर में जो जॉर्डन है इसके अंदर बहुत सारे चर्चेज़ जो हैं वो तामीर किए गए, मोनेस्ट्रीज तामीर की गई. और जो पहली सदी ईस्वी थी उसमें जो मसीहियत थी वो जितने अरब ममालिक हैं उनमें बहुत कसरत से बहुत तेज़ी से फैली. और उसकी वजह से फिर जो है उसके फैलाव की वजह से, जो पहली सदी ईस्वी की बात कर रहा हूँ मैं, उसके फैलाव की वजह से फिर जो रोमन गवर्नमेंट थी, जो रोम की जो हुकूमत थी या जो एम्पायर थी, रोम की एम्पायर कहना ज़्यादा बेहतर होगा,
उन्होंने क्रिश्चियनों को बहुत ज़्यादा परसिक्यूट किया, मारना शुरू कर दिया, और छुप के उनको रहना पड़ता था, कब्रिस्तानों में रहते थे। चर्च अंडरग्राउंड चला गया, यानी कि ज़मीन के नीचे 8 से 12 मंजिलों तक वो नीचे गए और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। और लेकिन जब कॉन्स्टेंटाइन बादशाह जो है वो मसीही हुआ तो उसके बाद हालात बदलना शुरू हो गए, और उसके बाद फिर मसीहियत जो है वो उसको कबूल कर लिया गया, और फिर उसके दौर में बहुत सारे चर्चेज़ जो हैं वो तामीर किए गए, बहुत सारे चर्चेज़ जो हैं और मोनेस्ट्रीज जो हैं वो भी बिल्ड की गई। द मोज़ाइक मैप housed the Greek Orthodox Yes, Church of St. George St. George, Church. which was built in 1884 over the remains of Byzantine Church. तो इसी दौर में एक so there was a church in Byzantine era. Oh, okay. So this was the church Yes. over which Yes. the Church of St. George was built. Yes. Okay. दौर में जो है सेंट जॉर्ज जो St. बेजेंटाइन George का एरा था, यानी कि 333 ईस्वी से आगे, इसी दौर में यानी कि कॉन्स्टेंटाइन के दौर में एक चर्च यहाँ पे बिल्ड किया गया था, और उसके जो रिमेन्स थे, यानी कि उस चर्च का ज़ाहिर बात है जंगें हुई और सारे वाक़यात हुए और वो तबाह हो गया, लेकिन जहाँ पर वो चर्च था उसके ऊपर फिर एक चर्च बनाया गया जिसे सेंट जॉर्ज कहा जाता है, और वो चर्च जो है 1884 ईस्वी में बनाया गया, और अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे। तो आखिर में जो है लास्ट ये इस्लामिक दौर है 636 ईस्वी से 1918 एडी तक, मतलब मौजूदा दौर तक का ये जो एरा है ये इस्लाम का है, जब इस्लाम यहाँ पर आया फतूहात की, और उसके बाद जो है तब से लेकर अब तक यहाँ पे इस्लाम जो है वो डोमिनेंट है। तो ये था जी टूर और हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मदाबा। इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर दिस एज वेल। तो ये है कि लेकिन जो इम्पोर्टेंट था ये सारा इसका ड्यूरेशन उसके बारे में आपको बता दिया है। ऐसा है गाइस कि जब हम यहाँ पर आए, जो हुनैन जो लेडी हैं यहाँ पे विज़िटर सेंटर में मादबा, तो उन्होंने उनसे जब मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देखा और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो देखकर उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टर हैं यहाँ के, Wael Janini, yeah. हाउ व्हाट इज़ My name is Wael Janini, Director of Madaba Tourism Directorate. यस, तो इनको उन्होंने कहा कि हम उनको बुलाते हैं, वो आपको हमारे से भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैं इनका बहुत मशकूर हूँ, इन्होंने टाइम निकाला और आए, हमसे मिले, बहुत अच्छी तरह वेलकम किया इन्होंने, और अभी हमें यहाँ पे ये जो है वो तफसीलात देंगे इन तमाम चीज़ों के तफसीलात। या so thank you sir, thank you You are for your welcome, time. sir. Yeah, Nice to meet you Yeah, in nice. Madaba, in your second home in yeah. Jordan. ये कह रही हैं आप, ये आपका दूसरा घर है जॉर्डन में। थैंक यू सर, You are आई एम welcome, sir. प्रिविलेज्ड। सो प्लीज़ कंटिन्यू। Okay, welcome again to Madaba. Let's tell you what Madaba does it mean. Okay. First of all, Madaba is a Syriac Aramic word that means the land of fruit and water, or the good place. ओके, मदबा जो लफ्ज़ है ये सुरयानी और सीरिया क्या, Syriac and Aramic. सुरयानी और अरामी ज़ुबान के मिलाप से बना है, और इसका मतलब है फलों का और पानी का जो है लैंड की कहता है Land, सरजमीन, Yeah, सरजमीन। yeah. यस, ओके सर। What distinguishes Madaba from other rest of the governorates in Jordan? The multiplicity of the tourism product, which meets all need of the tourists who come to visit Madaba. राइट, Madaba also is one of the most important tourist cities in Jordan due to many reasons. It is the city of pilgrimage sites. We have 2 pilgrimage sites in Madaba tourist trail, the baptism site, the site where John the Baptist was baptized Jesus. यस द You want to translate? ओके। Yeah. जो मैदबा जो जगह है, सिटी है, ये बाकी सिटी से फ़र्क इसलिए है, इसमें ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि यहाँ ये एक तो पिलग्रिम साइड है, यहाँ पर जो बहुत सारे मजहबी रसूमात को पूरा करने के लिए लोग आते रहे तारीख़ में भी, आज भी जो रिलीजियस हिस्ट्री है उसको विज़िट करने के लिए या उसके बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे और बड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसा कि जो यहया इस्तबागी थे या यूहन्ना इस्तबागी थे बपतिस्मा देने वाले,
जॉर्डन रिवर, वो भी जो है यहाँ से करीब है, और हम वहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन आज के दिन में पॉसिबल नहीं होगा, मोस्ट प्रॉबली टुमारो। I mentioned two, but actually they are three pilgrim sites. The second one is Mount Nebo, the site where Moses was shown the promised land to his people. अच्छा, एक तो यहिया इस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो थे, उनकी जो जगह है, जहाँ पर वो जगह थी जॉर्डन रिवर, वो एक ख़ास पिलग्रिम साइट है, यानी कि जहाँ पर लोग आते हैं, बपतिस्मे लेने भी आते हैं और विज़िट करने भी, देखने भी। उसके अलावा जो है हज़रत मूसा जो थे, जहाँ से उन्होंने प्रॉमिस्ड लैंड देखा था, वादा की सरज़मीन, वो जगह भी यहाँ पर है, और वहाँ आज हम जाएंगे। और विच इज़ द थर्ड वन? The third one is Mukawar. Mukawar, the site where John the Baptist was beheaded. Beheaded. John the Baptist. सॉरी, व्हाट इज़ द नेम? John the नो नो, Baptist. द नेम ऑफ द प्लेस। Mukawar तीसरी जो जगह है उसका नाम है मिखावर, or Macherios. इन इंग्लिश In English. मचेरियोस अंग्रेज़ी में उसको कहा जाता है, और ये वो मुकाम है जहाँ पर यूहन्ना इस्तबागी का सर कलम किया गया था, उनको शहीद किया गया था। Okay, the most important thing for Madaba is Madaba known as a city of mosaic. जो सबसे ख़ास बात है इस शहर की वो ये है कि ये शहर मोज़ाइक्स के लिए जाना जाता है। मोज़ाइक्स क्या होते हैं असल में? ये जो कदीम अदवार की जो पेंटिंग्स थी, लेकिन पत्थरों से असल में उन तस्वीरों को बनाया गया था। आपको आगे चल के जब मोज़ाइक्स कुछ दिखाएंगे तो उनके बारे में मज़ीद बताऊंगा। Where you go in Madaba, especially in our sites, you will find in floor mosaics. यहाँ पर इस सिटी में आप जब जाएंगे मुख्तलिफ़ जगहों पर, म्यूज़ियम्स में, चर्चेज़ में, तो आपको ज़मीन पर भी जो मोज़ाइक्स हैं वो देखने में मिलेंगे। Madaba also has many titles, word and Arabic titles. First of all, in 2016 we became as we had a title from the World Council Craft, Madaba as a world city for stone mosaics. Okay, I think that's understandable. So I Okay. wanted to understand. The second one, we became a member in UNESCO Creative Cities in 2017. Okay. तो जो यूनेस्को है उसका पार्ट भी ये सिटी बनी, और यूनेस्को का पार्ट बनना जो है इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग डील। तो इसलिए इस शहर की जो अहमियत है, सिग्निफिकेंस है, उसमें इस बात से इजाफा होता है। In 2022, Madaba became an Arab capital tourism city. Oh, okay. Yes. And sorry, in what year? 2022. 2022 में जो मैदबा है ये अरब Tourism capitals. ओके, जो टूरिज़म है उसका दारुल खिलाफा ये शहर जो है ये बन गया था, और यहाँ कहलाता है तब से 2022 से। Madaba also known with its tourist and archaeological sites. For example, we start our visit for all tourists coming to visit Madaba from this visitor center. We receive all tour passes from this site, and they start their visit from visitor center. When they finish the visitor center and make a tour in all public areas here, they go out and follow the heritage trail. राइट राइट। अच्छा, इस जगह की एक ख़ास बात ये भी है कि जब आप विज़िटर सेंटर आते हैं तो यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं, एक तो एक ब्राउन लाइन है, आप उस ब्राउन लाइन को फॉलो करते जाएं, और वो ब्राउन लाइन क्या करेगी, जितने भी यहाँ पर विज़िटर प्लेसेस हैं, यानी कि वो जगहें जिनको विज़िट करना चाहिए, जिनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है या कल्चरल जिनकी अहमियत है, आपको वो ब्राउन लाइन उन सब जगहों पर लेकर जाएगी, और रोड के ऊपर है लाइन, और हम उसे फॉलो करेंगे। लेकिन हम पहले माउंट नीबू पर जाएंगे, नीबो, और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे, और फिर हम ब्राउन लाइन को फॉलो करते हुए अपना टूर कंप्लीट करेंगे। एंड देयर आर 7 प्लेसेस, राइट? About 11 places. ओके, 11 जगह हैं जो आप उस ब्राउन लाइन को फॉलो करते हुए विज़िट कर सकते हैं। It sounds fun. It sounds great to be here. I mean, it's great to be here. It sounds fun to know about all the things about this city,
and its historical significance as well. So, anything else you would like to tell me and my viewers? I would like to mention that in Madaba, we mentioned we have in Madaba Heritage Trail about 11 sites. We can mention it quickly. Madaba Visitor Center, Madaba Institute for Mosaics and Restoration, Archaeological Site, Parent Palace, Martyr Church, St. George Church, which has a beautiful mosaics, Right. which belong to the Holy Land, Right. and the Dar Saraya building. It is at Ottoman building, and we have also the beheading of John the Baptist Church and Madaba Museum and Apostle Church. Right. These sites are inside Madaba, or we call them archaeological sites in Madaba district. We have also many sites around Madaba, like Mount Nebo, as we mentioned, the site where Moses was shown the promised land. We also Hammamat Ma'in. We also have Dead Sea Panorama Complex. Right. Mkhayyat, Yun Musa, Amr Rasas, and many sites. You can visit them. It related to archaeological or to religious, yes, biblical history. या अच्छा, ये जो सिटी है ये इस बात से मशहूर है कि आपको अभी जो इन्होंने 11 नाम बताए हैं जिनकी हिस्टोरिकल अहमियत भी है, तारीख़ी अहमियत भी है और मजहबी अहमियत भी है, वो सिर्फ अकेले ही इस सिटी के अंदर हैं, ये 11 जगह। और इस सिटी से बाहर जो है माउंट नीबो है, जहाँ से हज़रत मूसा ने जो है वो प्रॉमिस लैंड यानी कि वादा की सरजमीन देखी, और वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, वहाँ पर जाके आपको मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग सिटी। अगर आप जब भी जॉर्डन आए इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। You will love everything about this city. You are going to fall in love with this city, just like I'm in love with this city, and the people as well, and the food as well. Yeah. So thank you so much, sir, for your time and all the details. I'm really privileged and honored to speak to you and to learn about all these things in regards to this city and its historical significance. You are welcome, sir. Welcome you again. If you need any help in Madaba, we are here. Please don't hesitate to ask any questions, any things do you want in Madaba. We are ready to help you. Thank you, sir. This means a lot. And thank you, everyone. Yeah. It's really nice to meet you guys. Me too. Yeah. You are God welcome, bless you. sir. all. Yeah, thank you. Guys, इस वक्त हम ये मोज़ाइक्स की शॉप पर हैं। ये देखिए, ये क्रॉस है और ये मोज़ाइक है, मोज़ाइक, और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? How are you? I'm good, and you? Good, and you? I'm good too. What is your name? Muhammad Ali. Muhammad Ali. Nice to meet you. Thanks. You're welcome. और ये पीछे आप देखें तो यहाँ पे यह इस्तबाही जो थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, वो यहाँ पर जो उन्होंने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था उसको इन्होंने मोज़ाइक के तौर पे बनाया है। और ये भी क्रॉसेस हैं। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा इनकी कीमत होती है। और मोज़ाइक असल में होता क्या है, छोटे साइज़ के जो पत्थर होते हैं या शीशा जो होता है, ग्लास और स्टोन्स। व्हाट आर दीज देन? Stone. दिस इज़ ग्लास। No, stone, natural stone. Natural stone. Yeah. Actually, I was reading about it online. So they said ceramic, No, glass, no, and just stones. stone here in Jordan, mosaic stone. In Okay. Italy, ceramic stone. Okay. Yeah. तो इटली में जो है वो सेरामिक स्टोन्स होते हैं, कई जगहों पर जो है ग्लास के भी बनाए जाते हैं मोज़ाइक्स, लेकिन जो जॉर्डन में है ये जो नेचुरल स्टोन्स हैं, जो पत्थर होता है उनसे ये बनाया जाता है। और आपको इनको तोड़ा भी जा सकता है, और इसीलिए ये छोटे छोटे पीसेस इनके करके उनको रंग लगा के तो फिर ये पेंटिंग्स बनाते हैं। मोज़ाइक इनको कहा जाता है, मोज़ाइक। आई डोंट नो मैं अगर प्रोनाउंस ठीक से कर रहा हूँ नाम या नहीं। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये बनाते किस तरह से हैं इसको। हेलो। तो ये ज़रा प्लीज़ दिखाइए, वी आर रिकॉर्डिंग यू। ये इस तरह से बनाते हैं, ये देखें। इट्स हार्ड वर्क
इनको काट के स्टोन्स को, तो उप्स आई टच्ड इट, तो फिर ये ग्लू है, Not natural. The same super glue. ये सुपर ग्लू है, इसको ये शीट पे लगाते हैं और उसके ऊपर फिर ये स्टोन्स को लगाते हैं। और किस तरतीब से लगाना है इन स्टोन्स को, इन पत्थरों को, ताकि जो तस्वीर ये बनाना चाहते हैं उसकी शक्ल निकले, इसके लिए अच्छा दिमाग चाहिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत सारी प्रैक्टिस भी चाहिए। सो इट्स इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव है ये। और मैं हमेशा हैरान होता हूँ जब मैं देखता हूँ मोज़ाइक्स को, और ख़ुसूसी तौर पे जो 2000 साल पुराने हैं, 4000 साल पुराने हैं, एंड सो ऑन। तो ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।